जय हिंद। आप सबका स्वागत है IF वॉरियर के यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा ये वीडियो पार्ट होने वाला है, ये जीके सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। आप सबको पता है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जीके का ये इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है, जिसका एग्ज़ाम आपका 18 अक्टूबर को होने वाला है। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब अपना कॉपी पेन ले लीजिए, और जो भी लोग अभी इस क्विज़ का PDF लेना चाहते हैं वो हमारे IF वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप यदि क्विज़ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जीके का, नॉन वर्बल का, रीजनिंग का, तो हमारे IF वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। वहाँ आप जाके डेली 8 बजे रात में क्विज़ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट चल रहा है वाई ग्रुप का, वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब आइए, वहाँ एकदम इम्पॉर्टेंट PDF प्रोवाइड कराया जाए, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वो प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज चलते हैं हम अपने इस लेक्चर के तरफ, जो हमारा ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आपको इसमें नहीं आए वो आप अपने कॉपी पे नोट करिए, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, जो फीमेल कैटेगरी में नोबेल मिला वो सबसे पहले किसको मिला। ठीक है, तो आपको बता दें, ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी है भानु अथैया, ऑप्शन सी देविका रानी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो थी मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार फीमेल इंडियन कैटेगरी में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन ए मदर टेरेसा। अब चलते हैं हम अपने एक्स्ट्रा फैक्ट के ऊपर। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू जो थी वो फर्स्ट फीमेल थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी, और जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी। अब आपको बता दें कि जो सरोजिनी नायडू थी वो फर्स्ट गवर्नर भी थी इंडिया की। ठीक है, वो फर्स्ट फीमेल गवर्नर भी थी। गवर्नर मतलब प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अब आपको बता दें कि जो इंडियन क्रांति की जनक बोला जाता है, मतलब महिला जो थी वो थी मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति के जननी माना जाता है। ठीक है, वो थी मैडम भीकाजी कामा। अब बता दें, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1885 में। कौन किया था? एवो ह्यूम, जिनको हार्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है। और फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हुए वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको बोला जाता है WC बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी। ठीक है, और उनकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी बम्बई। ठीक है, बॉम्बे। और आपको बता दें महात्मा गांधी केवल कांग्रेस के एक ही सेशन में भाग लिया था, वो था बेलगाम सेशन। ठीक है, जहां आपकी ट्रेनिंग होने वाली, जहां आपका ड्रीम है जाने का, ट्रेनिंग सेंटर बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी एक बार पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हुई थी, वो था नरम दल और गरम दल। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूट रहा है कि 1885 में जब कांग्रेस बन रही थी तब किस अंग्रेज वायसराय, उस टाइम का अंग्रेज वायसराय कौन था? तो वो था डफरिन। ठीक है, डफरिन के टाइम कांग्रेस बनी थी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? तो ऑप्शन ए है गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव, ऑप्शन डी गुरु सिद्धार्थ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है आप सब जल्दी बता दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो है हमारा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के, सिख धर्म जो है उनके 10वें और अंतिम गुरु कौन है? वो है गुरु गोविंद सिंह। इन्हीं ने खालसा पंथ का प्रतिपादन किया, खालसा पंथ। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है।
दुधवा। असम में आप सबको पता है काजीरंगा। उत्तराखंड में आप सबको पता है, बता दो नहीं बता दो, चलो उत्तराखंड में बाद में आएंगे, पहले तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड सोच लो। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में। तो दुधवा जो नेशनल पार्क वो है उत्तर प्रदेश जिसका कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और जिनके सीएम आदित्यनाथ योगी हैं और जो वहाँ की गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अब आते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट पे। एक्स्ट्रा फैक्ट में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क वो है सिक्किम में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। राजधानी भोपाल। दुधवा नेशनल पार्क आप सबको पता है उत्तर प्रदेश। पेरियार केरल में। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान की राजधानी जयपुर। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। सीएम बता दो नहीं पता, सोच लो। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। राजधानी दिसपुर। ठीक है, और यहाँ के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। काजीरंगा असम, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। अब असम में का कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताओ जो हम तुम लोग को नहीं पता है। ठीक है, तब तक चलते हैं आगे। हम सोच लो, याद आ जाए तो कमेंट कर लेना। अब आ जाते हैं तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फीमेल डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 मार्च। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? इसका राइट आंसर होने वाला है 8 मार्च। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस बता दो 16 सितंबर। लेबर डे मजदूर दिवस 1 मई, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा 16 सितंबर। विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। एड्स डे 1 दिसंबर। आप सबको कमेंट करके बताना है एनआरआई डे। पिछले सेशन में मैंने बताया था एनआरआई डे कब मनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। ऑप्शन बी केरला, केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रम। ऑप्शन सी तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कैपिटल बता दो। हाँ, अमरावती, या फिर अभी अनऑफिशियली देखा जाए तो अभी ऑफिशियली हैदराबाद है। ठीक है, तो चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का जो है पोंगल त्यौहार है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का ही है। केरल का नौका दौड़, आप सबको पता होगा नौका दौड़, बोट रेस जिसको बोलते हैं, नौका दौड़ केरल का फेमस है। आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है वो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। विशु जो है वो केरल में मनाया जाता है। सरहुल झारखंड का त्यौहार है। बिहू असम का त्यौहार है। ठीक है, और असम का एक और है फेमस मेला लगता है असम में, वो है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला जो माता कामाख्या के मंदिर में लगता है असम में, अम्बुबाची मेला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? आप सबको पता है कि कल ही अभी 2 अक्टूबर को ही बापू का जन्मदिन मनाया गया। ठीक है, तो आपको सबको बताना है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम? ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी वीर घाट, ऑप्शन सी विजय घाट, ऑप्शन डी किसान घाट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है राजघाट।
अब इन दोनों का आपको बताना है, ठीक है। आप बताइए, हम आपका ऑप्शन डी बता दें। किसान घाट चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है, ठीक है। आप सब बताइएगा दो सर्च करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पीसो, ऑप्शन सी रुपया, ऑप्शन डी दिरहम। तो इसका जो तो पता है कि डॉलर है अमेरिका का, रुपया इंडिया का, दिरहम आप सर्च करिए। तो मैक्सिको की मुद्रा क्या होगी? पीसो। अब आते हैं और जो देश हैं इम्पॉर्टेंट उनका याद करते हैं। ईरान का रियाल होगा, रियाल, ईरान का रियाल, सऊदी अरब रियाल, फिलीपींस पीसो, जापान येन, तुर्की लीरा, थाईलैंड बहत, आयरलैंड का पाउंड, बहरीन का दिनार होगा, फ्रैंक कहाँ का है? फ्रांस का, चीन का युआन, उत्तर व दक्षिण कोरिया का वॉन, ओमान का रियाल, डेनमार्क का क्रोन। ये डेनमार्क है, डेनमार्कस नहीं, डेनमार्क, इसको राइट कर लीजिएगा, डेनमार्क। ब्राज़ील रियाल, ब्राज़ील रियाल। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का दिरहम, दक्षिण अफ्रीका का रैंड, ठीक है। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट थे, आप एक बार इनको देख लीजिएगा, ठीक है। ईरान की जो संसद है उसको बोलते हैं क्या? बताओ आप लोग, नहीं बताओगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तब तक ईरान का आप लोग बताओगे कहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? ईरान का बताओ, जापान का बताओ, दो ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ईरान और जापान की संसद को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो नेपोलियन ये एक टाइटिल है, नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दरबार में ही चाणक्य रहते थे जो इनके प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जो अर्थशास्त्र नामक फेमस बुक लिखे थे जिसका संबंध पॉलिटिक्स से है। अकबर मुगल साम्राज्य के शासक थे, बाबर भी मुगल साम्राज्य के शासक थे। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के जन्म तिथि पर एकता दिवस मनाया जाता है। एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को। इन्हीं की जो स्टैचू है जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है जो गुजरात में है। पंजाब केसरी से लाला लाजपत राय को जानते हैं। लोकमान्य किसको बोलते हैं? लोकमान्य बोलते हैं बाल गंगाधर तिलक को। देशबंधु से चित्तरंजन दास, गुरुदेव से रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग बनाइएगा। दीन बंधु किसको बोलते हैं? दीन बंधु CF एंड्रूज को, दीन बंधु, ठीक है। दीन बंधु किसको? CF एंड्रूज को। और एक हाँ, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? तो सीमांत गांधी बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी बोलते हैं। इन्होंने लाल कुर्ती जो लाल कुर्ती नामक एक संस्था का स्थापना किया था, ठीक है। और ये एकमात्र, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीन को, ब्राज़ील को, नॉर्वे को, जापान को, ठीक है। जापान को, चीन को, ब्राज़ील को या फिर नॉर्वे को। नॉर्वे को तो मिडनाइट सन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मिडनाइट सन, सन में सूर्य वाला सन। चीनी का कटोरा जो बोला जाता है, चीनी का कटोरा इनमें से आपको बताना है किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है कि इसमें ऑप्शन नहीं है। शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है क्यूबा को, ठीक है। क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ द
वर्ल्ड बोला जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। और जापान के 2 शहर कौन कौन थे जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका बॉम्ब गिराया था? वो था नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है। तो बता दो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था? तो 1914 से 1918। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से हुआ था? 1939 से 1945 तक, ठीक है। अब आते हैं कि कॉफ़ी का कटोरा किसको कहते हैं? कॉफ़ी का कटोरा, तो कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को बोलते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर रोम इटली को। चीन का शौक हवांगो नदी। बिहार का शौक कोसी नदी। बंगाल का शौक दामोदर नदी, ठीक है। इतना याद रखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश ऑप्शन डी थाईलैंड को बोलते हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। सूर्योदय का देश जापान किसको बोलते हैं? सूर्योदय का देश जापान को। मिडनाइट सन वाला कंट्री कौन है? नॉर्वे। हजारों झीलों का देश कंट्री ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश बोला जाता है। और सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? बताओ जल्दी से, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या है? एफिल टावर। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। और ओलंपिक अभी कहाँ हुआ था? बता दो। ओलंपिक यहीं पेरिस ओलंपिक, पेरिस में ही अभी का ओलंपिक हुआ था, ठीक है। तो याद कर लेना 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो स्थित है वो न्यूयॉर्क में है। और स्टैचू जो यूनिटी है वो है गुजरात में, ठीक है। इंडिया में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है। नॉर्वे को मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, तो आप सबको बताना है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य। तो जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आप सबको बताना है जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से। ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी संतूर, ऑप्शन डी बांसुरी। तो बांसुरी से एक फेमस नाम याद रखिएगा, एयरफोर्स में पूछता है, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। और जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ मत्स्य, तिलहन, बागवानी या खाद्यान्न। तो आप सबको पता है हरित क्रांति जो थी उसका संबंध गेहूं से था, गेहूं खाद्यान्न से था। और हरित क्रांति का वर्ल्ड में जनक जो थे वो थे कौन बताओ? इंडिया का मैं बता रहा हूँ, वर्ल्ड का आप बताओ। इंडिया में MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड में जो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। वाइट क्रांति जो थी उसका जो जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। कौन था? वर्गीज कुरियन। मत्स्य जो संबंधित था ये था ब्लू रिवॉल्यूशन जो हुआ था इससे हुआ था। और येलो रिवॉल्यूशन तिलहन, येलो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था? तिलहन। येलो रिवॉल्यूशन में तिलहन का उत्पादन बढ़ा था, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन में तिलहन का उत्पादन बढ़ा था। तो ये था येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू तिलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन बेसबॉल, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो बेसबॉल में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होता है वो होता है 9। क्रिकेट और हॉकी में 11, रग्बी फुटबॉल में 5। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध
क्रिकेट से है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी कभी नहीं या क्यू कर लीजिएगा, क्यू जो है यूक्रेन की कैपिटल है, ऑप्शन सी हरारे, ऑप्शन डी रियो। ठीक है, तो जिम्बाब्वे की जो कैपिटल होने वाली है वो होने वाली है हरारे। चीन की बीजिंग जापान की, टोक्यो बांग्लादेश, ढाका नेपाल, काठमांडू हमारा प्यारा देश भारत की नई दिल्ली, अफ़गानिस्तान काबुल, पाकिस्तान बता दो, नल्ले पाकिस्तान का तुम बता देना इसका। ठीक है, और कोई देश बता दो, श्रीलंका का राज्यवर्धनम करके कोई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो है। ठीक है, अब ये था हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये होप आप सबका स्कोर अच्छा आ रहा होगा। यदि कोई चीज़ इसमें मेरे से सिली मिस्टेक हुआ है तो बता दीजिएगा। थोड़ा सा अभी जो इसमें मिस्टेक हो रहा है, कभी कभी जो काम कर रहा है फ़ोन के स्क्रीन थोड़ा लैग कर रहा है, इसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, वहाँ डेली मॉक्स चल रहे हैं वाई ग्रुप के लिए, तो ताकि आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है।